उद्धव ठाकरे सरकार जाने से बहुत लोगों की खुशी है। बहुत लोगों को खुशी है जिनको महाअघाड़ी सरकार में सताया गया था। सबसे ज्यादा उन तमाम लोगों में से जो खुशी है, उनमें सबसे ज्यादा खुशी अर्णव गोस्वामी को है। आखिरकार अर्णव गोस्वामी जैसे सरकार गिरा, उसके बाद अर्णव गोस्वामी फिर से पूछता है भारत में, जो आवाज जो उनका पूछता है भारत में सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे था, वही आवाज फिर से सुनने को कल मिला जैसे ही एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री चुने। और कौन कौन से सवाल पूछे? सीधे डायरेक्ट उद्धव ठाकरे से, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पत्रकारिता की आवाज को महाअघाड़ी सरकार ने रौंद के रख दिया था, क्योंकि वो आवाज बुलंद होके महाराष्ट्र सरकार से पूछते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं, कुछ भाषा पे संयम होना चाहिए था, लेकिन जो सवाल पूछा था वो कड़वी सवाल था महाअघाड़ी सरकार के लिए। लेकिन सवाल पूछने का हक नहीं है क्या? अगर सवाल पूछेंगे तो क्या रौंद देंगे? अब वही चीज है अर्णव गोस्वामी के साथ हुआ था। इस पूरे एपिसोड में बात करूंगा कि अर्णव गोस्वामी ने फिर से दहाड़ के उद्धव ठाकरे से कौन कौन से सवाल पूछे और उनका जवाब मांगा कि दम है तो सामने आके उसका जवाब दे दो। जाहिर सी बात है जो कुछ हुआ था अर्णव गोस्वामी के साथ, वो दिन कभी अर्णव गोस्वामी मरते दम तक नहीं भूलेंगे, या कोई भी इंसान नहीं भूल सकता। उसी की चर्चा इस पूरे एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुने गए और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, जैसे ही शपथ हुआ, जैसे ही देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने, उसके बाद अर्णव गोस्वामी का जो रग रग में खून था वो दौड़ने लगा। और फिर से वही चीख, वही चिल्लाहट, वही शान, वही आवाज बुलंद करके अर्णव गोस्वामी फिर से उद्धव ठाकरे से बहुत सारे सवाल पूछ दिए कि ठाकरे साहब आके जवाब दे सकते हैं क्या? आपका घमंड तो चूर हो गया। और जाहिर सी बात है कि जो अर्णव गोस्वामी के साथ हुआ था वो कहीं ना कहीं घमंड ही था कि मेरे पास सत्ता है, सिंहासन है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास पुलिस है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो दिन कोई भी भूला नहीं था कि जब न्यूज में ये खबर आई थी, एक स्टिंग ऑपरेशन में कहा गया था कि अर्णव गोस्वामी को हम मजबूर कर देंगे कि अर्णव गोस्वामी खत्म हो जाए। वो कोई देश भूलेगा नहीं। देश के सबसे बड़े पत्रकार, जाने माने पत्रकारों में से एक माने जाते हैं अर्णव गोस्वामी। उनका सिर्फ गुनाह था कि वो सवाल पूछ रहे थे पालघर साधुओं के लिए। वो पूछ रहे थे कि कंगना का घर क्यों तोड़ा गया, लेकिन सवाल पूछते पूछते ये हाल हो गया कि उसको सुबह में इतनी बड़ी टीम भेज के घसीट के जेल में डाला गया ताकि उसको आवाज को दबा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आवाज दबने नहीं दिया और उद्धव ठाकरे सरकार जी को झटका देते हुए अर्णव गोस्वामी को जमानत दे दी। लेकिन जो कुछ हुआ था वो कहीं ना कहीं ना भूलने वाली घटना है और अर्णव गोस्वामी कभी भूलेंगे नहीं। तभी तो सरकार गिरते ही, उद्धव ठाकरे के इस्तीफा के बाद ही लगातार अर्णव गोस्वामी फिर से हावी हो गए और सवाल पूछने लगे कि क्या जवाब देंगे उद्धव जी इन तमाम कड़वे सवालों का, क्योंकि पूरा देश नहीं भूल सकता जो अर्णव गोस्वामी के साथ हुआ था। और उसका कहीं ना कहीं श्रापित महाअघाड़ी सरकार को मिला था। जो कंगना रनौत के साथ हुआ था, देश कभी नहीं भूलने वाला है, कभी नहीं भूलने वाला है। अगर किसी का ईमान इस देश में होगा तो अर्णव गोस्वामी के साथ और कंगना रनौत के साथ हुए घटना का कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये भूलने वाला है। लेकिन हां, महाअघाड़ी सरकार समझी थी कि मैं इन तमाम लोग का मुंह बंद कर दूंगी। आज जनता जनार्दन नहीं बोली थी, लेकिन कंगना रनौत का जब मंदिर घर टूटा था तो पूरे देश ने उनको समर्थन किया था। जब अर्णव गोस्वामी के साथ घसीट कर उसको जेल में डाला गया था, पूरे देश ने समर्थन किया था। लगातार उसको उनकी जमानत के लिए दुआ कर रहे थे, लगातार उनके जमानत के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि कब का उनको जमानत मिले। लेकिन जमानत मिला, उसके बाद वही आवाज, वही बुलंद फिर से दोबारा अर्णव गोस्वामी ने रखी। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे जी का इस्तीफा हुआ, उसके बाद वो चीख, वो आवाज, वो बुलंद आवाज, वही एनर्जी दोबारा अर्णव गोस्वामी ने पूछता है, भारत में पूछा। आखिरकार कौन कौन से सवाल पूछे उद्धव ठाकरे जी से?
जो कि लगातार ये मान रहे थे कि मैं 50-60 साल तक हूँ। अरे सरकारें आती हैं जाती हैं उद्धव साहब, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए था। कभी वो भूलेगा नहीं अर्णव गोस्वामी। क्या क्या पूछा उन्होंने, कहा उद्धव ठाकरे साहब, अर्णव गोस्वामी ने कहा सीधे पूछता है भारत में कि उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि ये मुख्यमंत्री सोच रहे हैं कि वो बहुत ताकतवर हैं लेकिन वो कायर हैं। यह उनकी कायराना हरकत थी। आज मैं खुले तौर पे बोल रहा हूं और पूछ रहा हूं सवाल कि उद्धव ठाकरे ने जब इस्तीफा दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके फ्लोर टेस्ट टालने की विनती मानने से इनकार कर दिया। भारतीय इतिहास में ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो कह रहे थे कि मैं फ्लोर टेस्ट नहीं कराना चाहता और लोगों के सामने नहीं जाना चाहता। सीधे कड़े सवाल अर्णव गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे जी से पूछ दिया। आगे कहा कि पालघर में जब साधुओं की हत्या हुई थी तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पीछे कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी और आप उनको खुश करना चाहते थे। आगे ये वही हैं जिन्होंने सचिन वाजे पे कार्रवाई नहीं की थी। ये वही हैं उद्धव ठाकरे जिनके मंत्री पैसा वसूल के जेल में बंद हैं और ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिनके मंत्री के रिश्ते दाऊद और बाकी लोगों से है। आज ये इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं। यहीं तक नहीं रुके, ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिनके गुंडे कार्टून शेयर करने की पर पिटाई करने पहुंच जाते हैं। आज कहाँ हैं आपके गुंडे उद्धव ठाकरे जी? मुझे लगता है कि आपके गुंडों ने आपका साथ छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने, इतना ही नहीं, अर्णव ने कुछ बॉलीवुड के लोगों से भी आज सरकार के इस्तीफा हो जाने के बाद रोने लगे। जाहिर सी बात है, बहुत ऐसी घटना है जो महाराष्ट्र कभी भूलेगी नहीं कि एक कार्टून को शेयर करने के बावजूद उस डिफेंस ऑफिसर को जाके उसका आंख फोड़ने का काम किया गया था और उसको जल्द ही उसको जमानत मिल गया था। लेकिन आज वही अर्णव गोस्वामी पूछ रहे हैं कि आपने पालघर साधुओं को अभी तक न्याय क्यों नहीं दिया, उन पे आपने सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं किया, जो उन पे आपने आवाज क्यों नहीं उठाई, आपने उनको न्याय क्यों नहीं दिया। लेकिन आप चुपचाप रहे क्योंकि आप सरकार चलाना चाहते थे और लगातार पाखंड और झूठ करते रहे। ये तमाम सवाल अर्णव गोस्वामी ने पूछता है भारत में कहा। जाहिर सी बात है, सरकार गिरी होगी तो कंगना रनौत और अर्णव गोस्वामी सबसे ज्यादा सुकून में होंगे, क्योंकि जो दिल ही मानता है, जिसके आंख से आंसू निकले होंगे, उन्हीं को दर्द के बारे में पता चला होगा। क्योंकि जो व्यवहार हुआ था वो पूरे दुनिया देखी थी, पूरा दुनिया देखी थी। उस समय कुछ चिलगोजे पत्रकार खुश हो रहे होंगे, लेकिन अब जैसे ही उद्धव ठाकरे सरकार जी के गिरी है सरकार, तो अब कहीं ना कहीं वो चिलगोजे रो रहे होंगे। लेकिन बहुत बड़ी सवाल पूछ दिया उद्धव ठाकरे जी से, वो भी अर्णव गोस्वामी ने। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लविस। जरा वीडियो को शेयर कर दिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत ख्याल।